स्टार्टिंग। ठीक है। हम्म। हो गया। ठीक है। चलिए फिर तो आज अपन ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पढ़ रहे थे उसी में से आगे करेंगे। यहाँ हम ग्राम सभा पर बात कर रहे हैं, जहाँ हमने ग्राम सभा कब कब होता है और किस डेट पर होता है वो देख लिया था। एक बार पुनः वहीं ग्राम सभा से चालू करते हैं, फिर आपको विशेष सम्मेलन ग्राम सभा का बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, चलो आते हैं। सबसे पहले हमने उस दिन देखा था ग्राम सभा। ग्राम सभा का सम्मेलन कब कब होता है ये देखा था। ठीक है, तो ग्राम सभा के सम्मेलन को आपको बताया गया था कि ये जो ग्राम सभा का सम्मेलन होता है ये वर्ष में कितने बार होता है, तो एक वर्ष में 6 बैठकें अनिवार्य हैं। 6 बैठक अनिवार्य। ठीक है, अब इन 6 बैठक में ये देखना है कि अब किस प्रकार से बैठक होता है। तो ये कहा गया है कि हर 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एक बार। तो इस हिसाब से कितने बैठक होने चाहिए? 4। परंतु ये प्रावधान है कि कितने बैठक होने चाहिए? 6 बैठक अनिवार्य हैं। अब इन 6 बैठकों में जो तारीखें हैं उनको स्पेशली स्पेसिफिक कर दिया गया है कि एक वर्ष में जो 6 बैठक हैं वो कब कब होने हैं। तो अपन अपन कैलेंडर के हिसाब से अगर चलें, जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से चलें, तो सबसे पहले अपन देख लेंगे जनवरी में 23 जनवरी को। 23 जनवरी, ये 23 जनवरी जो है इस सप्ताह में होने चाहिए। जरूरी नहीं है 23 जनवरी में, तो 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में। ठीक है, एक डेट हो गया याद। 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में अपन कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। 23 जनवरी के बाद अपन देखेंगे 14 अप्रैल। इसमें भी वही है, इसी से शुरू होने वाले सप्ताह में देखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। 23 जनवरी 14 अप्रैल हो गया, फिर अपन आ जाएंगे 20 अगस्त। 20 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में ये देख लेंगे। और एक हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह। तो ये 4 बैठकें हो गई ग्राम सभा की। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और कब हो गया? 2 अक्टूबर के। इसके अतिरिक्त जो 6 बैठक हमने देखा है, 6 बैठक जो देख रहे हैं उनमें से ये 4 हो गया, तो 2 और कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो 2 बैठकों में होगा, एक नवंबर माह में, एक बैठक होगा नवंबर माह में। मतलब पर्टिकुलर डेट नहीं है 2 बैठकों के लिए। एक जो है वो नवंबर माह में होना चाहिए और दूसरा जो है वो होना चाहिए जून माह में। तो इतनी बैठकें होती हैं ग्राम सभा की एक वर्ष में। लास्ट क्लास में भी हमने इसको देखा था, एक बार रिवाइज हो गया। ग्राम सभा की टोटल 6 बैठकें, प्रत्येक 3 माह में एक बार। 23 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में, 14 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में और 20 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में, 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में और एक नवंबर माह में और एक जून माह में। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया ग्राम सभा। ये तो हो गया वो बैठक है ग्राम सभा की जो अनिवार्य है, जिसको होना ही है। इसके अतिरिक्त और बैठकें होती हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या बैठकें होती हैं। तो एक अपन देख लेंगे ग्राम सभा का, ग्राम सभा का विशेष बैठक। ठीक है, मतलब बात यह हुआ कि वो 4 जो 6 देखे अपन, 6 बैठकें होती है। इसके अलावा भी बैठकें हो सकती है, परंतु उसके लिए अनुशंसा चाहिए होता है, किसी की अनुशंसा चाहिए होता है। तो कौन ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति है या कौन ऐसा अधिकारी है जो ऐसा ऑर्डर करता है कि ग्राम सभा होने चाहिए, तो उसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेंगे, सबसे पहले कौन बुला सकता है। मतलब वो तो हो गया जो होना ही है, इसके अलावा कौन बुला सकता है विशेष बैठक। कौन
आहूत कर सकता है। हम देख रहे हैं विशेष बैठक कौन आहूत कर सकता है, तो ध्यान रखिए ग्राम सभा के कुल सदस्य में से 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर, लिखित में मांग किए जाने पर, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया कि एक ग्राम सभा का बैठक कब होगा, वो 6। अब विशेष बैठक जो होगा, जो कभी भी जिसको आहूत किया जा सकता है या जो बैठक कभी भी हो सकता है, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। अगर ग्राम सभा के टोटल सदस्य लोग, जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो लोग अगर ये चाहें कि बैठक होनी चाहिए, तो कितने लोगों को ये चाहना होगा, कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित में मांग किया जाना चाहिए। ग्राम सभा के सदस्य अब कौन होते हैं, आपको बताया गया है, निर्वाचक नामावली में जिनका नाम दर्ज होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के कुल सदस्य में से 1/3 सदस्यों के द्वारा मांग किए जाने पर, लिखित में मांग किए जाने पर बैठक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक हो गया। कब किया जाएगा ये बात देखेंगे, अभी पहले इसको समझिए कि ये हो गया। अब दूसरा, ये एक कंडीशन हो गया कि विशेष बैठक इस अवस्था में हो सकता है। दूसरा, कलेक्टर के द्वारा आदेश करने पर, मतलब अगर कलेक्टर कहता है कि विशेष बैठक होना चाहिए, ग्राम सभा का एक अधिवेशन होना चाहिए किसी भी ग्राम पंचायत में, तो वो कलेक्टर जो है उसको आदेश देता है कि ग्राम सभा का एक विशेष बैठक आप बुलाइए करके। तो एक कलेक्टर की अनुशंसा पर, मतलब कलेक्टर कहेगा कि बैठक करवाइए एक तो ग्राम सभा का, तो होगा। तीसरे नंबर पे अपन आते हैं जनपद पंचायत की अनुशंसा पर, जनपद पंचायत की अनुशंसा पर, और एक आ जाएगा जिला पंचायत। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से विशेष बैठक का प्रावधान किनके कहने पर या किनके द्वारा कहे जाने पर विशेष बैठक ग्राम सभा की बुलाई जाती है, जिसमें कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ऑप्शन में दिया गया था। एक और ऑप्शन इसके साथ था, जो चौथा ऑप्शन था, वो था नगर निगम। तो ध्यान रखिए, नगर निगम अलग विषय है, स्थानीय निकाय है, परंतु वो शहरी निकाय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। और ग्राम सभा जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, तो इसको ये ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब ये रिजल्ट नहीं होगा, उसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे आते हैं, तो ये 4 की अनुशंसा पर विशेष बैठक हो सकता है ग्राम सभा का। पहला, ग्राम सभा के कुल सदस्य में से 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर। दूसरा, कलेक्टर की अनुशंसा पर। तीसरा, जनपद पंचायत ने ऐसा कोई कहा है कि विशेष बैठक होनी चाहिए। और चौथा है जिला पंचायत, जिला पंचायत की भी अनुशंसा पर बैठक का आयोजन किया जाता है। ये हो गया। अब बातें आती है कि ये जो बैठक, जिस दिन ये अनुशंसा की जाती है, जिस दिन ऐसा मांग किया जाता है, उसके 30 दिन के अंदर ये बैठक होनी चाहिए। मतलब विशेष बैठक जब भी करवाना है और कोई भी इनमें से 4 में से कोई भी एक लागू हो रहा है, मान लीजिए ग्राम सभा के सदस्य मांग कर रहे हैं, कलेक्टर चाह रहा है कि एक बैठक होनी चाहिए, जनपद पंचायत चाह रहा है कि एक बैठक होना चाहिए, जिला पंचायत चाह रहा है कि एक बैठक होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी बैठक जो इनकी अनुशंसा पर होगा, वो कम से कम कितने दिन के अंदर होना चाहिए? विशेष बैठक 30 दिनों के अंदर की जाती है। जो भी विशेष बैठक है वो कितने दिनों के अंदर की जाती है? तो 30 दिन के अंदर की जाती है। अब बैठक की सूचना कितने दिन पहले, लोगों को पता कैसे चलेगा कि कब होगा बैठक? तो इसकी सूचना कब दी जाएगी? तो सूचना देखेंगे, सूचना। ठीक है, तो बैठक की सूचना 2 प्रकार से दी जाती है। एक, सामान्य रूप से 7 दिन के भीतर, 7 दिन के पहले, मतलब बैठक होने वाला है मान लीजिए अगले रविवार को, तो इस रविवार को उसकी सूचना दी जाएगी कि 7 दिन के बाद ग्राम सभा का विशेष अधिवेशन होगा। 7 दिन पहले ये हो गया, सामान्य है, एकदम सामान्य है।
अब मान लीजिए विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति इमरजेंसी, इमरजेंसी का टाइम है मान लीजिए 7 दिन के पहले वो सूचना नहीं दे पाया है, ठीक है। विशेष स्थिति या उसको बोलते हैं आपात स्थिति बोलते हैं। विशेष स्थिति में कितने दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा, तो 3 दिन के पहले सूचना है, ये पूरा क्या है सूचना है, लोगों को पता चलेगा 3 दिन पहले। एक तो 7 दिन पहले सूचना दी जाती है, और या फिर विशेष स्थिति है, किसी कारण से सरपंच नहीं बुला पाया है या फिर सरपंच का पद रिक्त है उस समय या कुछ भी हो रहा है, तो विशेष आपात मतलब विशेष स्थिति या आपातकालीन स्थिति, किसी कारण से आपात है, तो 3 दिन पहले किसी भी स्थिति में सूचना दी जाएगी। किसकी सूचना? इस विशेष बैठक की। ध्यान ये भी रखिए, ग्राम सभा का कोई भी बैठक जो होगा उसकी सूचना 7 दिन पहले ही दी जाती है। विशेष या आपात परिस्थिति में इसकी सूचना दी जाती है 3 दिन पहले। तो ये हो गया ग्राम सभा का विशेष बैठक। एक बार अपन रिवाइज करते हैं, ग्राम सभा का विशेष बैठक कौन बुलाता है? पहले देख लेते हैं कलेक्टर, फिर देख लेते हैं जिला पंचायत, फिर देख लेते हैं जनपद पंचायत, ये 3 हो गए। चौथा व्यक्ति कौन है? तो चौथा व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का समूह है। अगर ग्राम सभा के कुल सदस्य में से 1/3 सदस्य, जैसे मान लेते हैं कि किसी ग्राम में 100 सदस्य हैं, उनमें से 1/3 हो गया, तो 1/3 में 33 पॉइंट या 33 1/3 होगा। परंतु इस कंडीशन में पॉइंट में आता है तो अपन उसको ले लेंगे 34 सदस्यों के द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर क्या होगा? बैठक आयोजित किया जाएगा। 1/3 इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे समझ जाइए। मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 90 सदस्य हैं, उसमें से 1/3 लोग मांग करेंगे, मतलब कितने लोग होने चाहिए? 30 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 30 सदस्य। इन 30 सदस्यों के द्वारा लिखित मांग किए जाने पर लिखित अनुशंसा पर बैठक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं बैठक का स्थान समय का निर्धारण कौन करता है और कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा की बैठक स्थान समय दिनांक का निर्धारण, ठीक है, तिथि समय स्थान का निर्धारण कौन करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ग्राम सभा की कौन बैठक बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा। ठीक है, कौन बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा। इसी क्रम में हम उसको देखेंगे जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ग्राम सभा की बैठक स्थान समय दिनांक का निर्धारण करता है सरपंच। कौन करता है? सरपंच निर्धारण करता है। मान लीजिए सरपंच अनुपस्थित है या नहीं कर पाता है, अनुपस्थित है या किसी कारण से इस बात को नहीं बताता है, तो उसकी जगह पे कौन होगा? उप सरपंच होगा। कौन होगा? उप सरपंच होगा। अनुपस्थित है, सरपंच की अनुपस्थिति में कौन बुलाएगा? तो उप सरपंच बुलाएगा। मान लीजिए उप सरपंच भी अनुपस्थित है, उप सरपंच भी क्या है? अनुपस्थित है। तो इस स्थिति में कौन बुलाएगा? सचिव। ठीक है, सचिव बुलाएगा। कौन बुलाएगा? सचिव। ये सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है। देखा था ना हमने कि कौन प्रशासनिक प्रमुख होगा, कौन राजनीतिक प्रमुख होगा। तो सचिव जो होता है वो ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये बैठक बुलाएगा। ठीक है, और कब बुलाएगा बैठक? वही विशेष बैठक की स्थिति में 30 दिन के अंदर बुलाएगा, और सामान्य जो बैठक है ये दोनों के लिए लागू होगा। यही लोग बैठक बुलाएंगे, सरपंच, उप सरपंच और सचिव। ये दोनों कंडीशन के लिए है, विशेष बैठक के लिए भी है और सामान्य बैठक के लिए भी है, तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखिए क्या होगा और क्या क्या बातें होगी उस बैठक की सूचना में, क्या क्या बातें होगी। तो ध्यान रखिए, निम्न बातें। बैठक की सूचना में निम्न शामिल। ठीक है, कौन कौन देगा ये तो देख लिए। अब देखिए क्या क्या शामिल होगा। इसमें शामिल होगा स्थान। स्थान मतलब बैठक कहां आयोजित किया जाएगा। आमतौर पर बैठक सार्वजनिक जगह पर किया जाता है,
जैसे स्कूल हो गया या ग्राम पंचायत का भवन हो गया। मान लीजिए इस तरह का कोई भी जगह नहीं है किसी आश्रित ग्राम में, तो किसी सार्वजनिक स्थल पर हो सकता है, वो चौक हो सकता है, चौराहा हो सकता है, किसी वृक्ष के नीचे हो सकता है जहाँ पे बड़ा स्पेस हो। ऐसे जगहों पर भी आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्थान। सबसे पहले क्या शामिल मेंशन रहता है उसमें? स्थान, जगह का जिक्र होता है कि कहाँ बैठक होगा। ठीक है, मान लीजिए एक सूचना बनेगी, ठीक है, ग्राम के किसी चौक, ये सूचना कहाँ चस्पा किया जाएगा? ये सूचना चस्पा किया जाएगा सार्वजनिक जगहों पर। सार्वजनिक जगह क्या हो गया? जैसे पान ठेला हो गया जहां लोग आते जाते हैं, होटल हो गया जहां लोग रहते हैं आते जाते हैं, ठीक है, इन जगहों पर। और एक इस तरह का सूचना जो चस्पा होता है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी होता है। ध्यान रखिएगा, पंचायत मुख्यालय पर भी अनिवार्य रूप से इसको चस्पा किया जाता है। जो भी सूचना होती है उसको चस्पा किया जाता है। और कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी? 7 दिन पहले, विशेष और आपात परिस्थिति में 3 दिन पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। स्थान, दूसरा क्या होगा? स्थान के अतिरिक्त दिनांक, किस तारीख को होगा, है ना। तारीख हमने देखा है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। इनसे शुरू होने वाले सप्ताह में, जरूरी नहीं 23 जनवरी को हो, जरूरी नहीं 14 अप्रैल को हो, वो उस सप्ताह में होना चाहिए। 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, इस तरह का कोई भी डेट हो सकता है जो पंचायत सहज समझे जिसको। ठीक है, चलिए आते हैं। तो दिनांक रहेगा, मतलब तिथि बताएगा। और क्या रहेगा? मुख्य बात ध्यान रखिएगा, विषय। क्या रहेगा? विषय, मतलब किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। विषय अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। विषय रहता है किन विषयों पर चर्चा होगी, किन विषयों पर बैठक बुलाया जा रहा है, इस बात की चर्चा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। बैठक की सूचना में क्या क्या शामिल होता है? एक शामिल होता है स्थान, कहां बैठक होगा। दूसरा शामिल होता है क्या? दिनांक। और तीसरा क्या शामिल होता है? विषय शामिल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे आते हैं। तो बैठक की सूचना में ये बातें शामिल हो गई। अब आगे आते हैं कि और क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए, और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बैठक देख लेते हैं कि बैठक कहाँ कहाँ होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है, यहां भी बैठक होगा। ठीक है, ये ग्राम सभा का यहाँ भी बैठक होगा। मान लीजिए इसके बहुत सारे आश्रित ग्राम हैं, 4 ठो आश्रित ग्राम है जो इस ग्राम पंचायत पर आश्रित हैं। ठीक है, कोई भी ग्राम हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी हो सकता है, ये आश्रित ग्राम है। तो यहाँ भी ग्राम सभा होगा अलग से, यहाँ भी क्या होगा? ग्राम सभा होगा, यहाँ भी ग्राम सभा होगा, यहाँ भी ग्राम सभा होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और बात, ग्राम सभा का जो कार्यवाही होगा वो किस लैंग्वेज में होगा? तो हिंदी भाषा में होगा। किस भाषा में होगा? हिंदी भाषा में होगा। और जब कार्यवाही हो जाएगा, ग्राम सभा कंप्लीट हो जाएगी, तो लास्ट में जो पंजी होगा, जो कापी होगा, उस पर अंतिम में जो है अध्यक्ष जो होगा, उस ग्राम सभा का जो अध्यक्ष रहेगा, जो अध्यक्षता करेगा, वो क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, ये समझना है अपने को। ठीक, तो पहले इसको समझते हैं। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं संयुक्त अधिवेशन कैसे होता है इन ग्राम सभाओं का। तो मेन जो मकसद है इसको इस तरह से बताने का, वो है संयुक्त सम्मेलन का। आप समझ जाइएगा, संयुक्त सम्मेलन। ठीक है, क्या देखना है? संयुक्त सम्मेलन देखना है। तो चलिए देखते हैं संयुक्त सम्मेलन। ये क्या हो गया? ग्राम सभा। ये ग्राम पंचायत में यहाँ ग्राम सभा हुआ एक ठो, एक ग्राम सभा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है, किसी बात को लेकर के मान लीजिए ग्राम सभा जो है विवाद आ जाता है। 2 ग्राम सभाओं पर क्या हो गया? विवाद आ गया किसी बात को लेकर के। सपोज समझते हैं कोई भी एक विषय है जिसको ये ग्राम सभा पारित करना चाहती है। कोई विषय है जिसको ये वाली ग्राम सभा क्या करती है? पारित करना चाहती है। और ये वाली ग्राम सभा उस विषय को पारित नहीं करना चाहती है, अस्वीकार करती है। ठीक है, क्या करती है? अस्वीकार करती है, पारित नहीं कर। कोई भी विषय है जिसको सी जो ग्राम सभा है वो पारित कर रही है और डी अस्वीकार कर रही है। अब ये अभी
इस पर बैठक नहीं हुआ है मान लीजिए, या हुआ भी है तो इन्होंने भी अपना विचार रखा, एक ने पारित कर दिया मान लीजिए और एक ने अस्वीकार कर दिया, ऐसा हुआ। तो अब क्या किया जाएगा, जब एक ही विषय अलग अलग ग्राम सभा हो रहा है, एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उनमें एक ही विषय पर अलग अलग मत आ रहे हैं, एक ग्राम सभा पारित कर रहा है, दूसरा स्वीकार कर रहा है, फिर एक ग्राम सभा पारित कर रहा है, फिर दूसरा स्वीकार कर रहा है। इस स्थिति में हमको क्या करना है, इस स्थिति में होगा संयुक्त सम्मिलन। क्या होगा, संयुक्त सम्मिलन। इन सब ग्राम सभाओं को बुलाया जाएगा, इन सब ग्राम सभाओं को एक जगह बुलाया जाएगा, इसी को ही कहते हैं संयुक्त सम्मिलन। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होता है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है। आश्रित ग्रामों में जो ग्राम सभा होता है वो होता है, अगर वहां सार्वजनिक स्थल है, स्कूल है, तो वहां होगा, ठीक है। नहीं है तो किसी चौक चौराहे पर होगा जहां पे लोग आना जाना करते हैं, गांव का जो प्रमुख स्थल होगा वहां होगा। लेकिन संयुक्त सम्मेलन हमेशा कहां होगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। ध्यान रखिए, कहां होगा संयुक्त सम्मेलन, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, ठीक है। कहां होगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा, ठीक है। अब सब ग्राम सभा के सदस्य आएंगे, तो यहां भी वही गढ़पूर्ति है ना, जो हमने देखा था 1/10, 1/3, 1/10 कुल सदस्य संख्या का, और जिसमें 1/3 महिला, वो वाला तो वही गढ़पूर्ति होगा। अब क्या होगा, ये सब के सब कहां बैठ गए, यहाँ संयुक्त सम्मिलन हो रहा है सबका, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक बैठक हो रहा है जिसमें सभी आश्रित ग्राम और ग्राम पंचायत के लोग क्या हैं, इस बैठक में शामिल है, ये लोग हैं, ये बैठक में शामिल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो विषय पर सब अलग अलग राय दे रहे थे, अलग अलग सबकी सहमति बन रही थी, उस विषय पर यहाँ चर्चा होगा अब, क्योंकि जिसके लिए संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया है, संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया है, उसी विषय पर चर्चा होगा ना। तो जब संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया है तो उस विषय पर चर्चा होगा, चर्चा होगा तो यहाँ पारित और अस्वीकार होगा, दो बातें होंगी, या तो वो पारित हो जाएगा या फिर अस्वीकार हो जाएगा। अगर पारित हो गया, मान लीजिए यहां से क्या हो गया, पारित हो गया, तो उस विषय को पूरे ग्राम सभा से पारित समझा जाएगा। समझ आ रही है बातें, क्या बोला जा रहा है, संयुक्त सम्मेलन। संयुक्त सम्मेलन कब होगा, जब दो ग्राम सभा या दो से अधिक ग्राम सभाओं में किसी बात को लेकर असहमति आ जाए, वो एक दूसरे का जो विचार है वो टकरा जाए, तो इस अवस्था में ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन होता है। और यह जो संयुक्त सम्मेलन होता है ये हमेशा ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ही आयोजित किया जाता है। ये सम्मेलन हमेशा कहाँ होगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। यहाँ पे गढ़पूर्ति जो आपने पहले देखा है, गढ़पूर्ति वैसा ही गढ़पूर्ति है, कोई नया गढ़पूर्ति नहीं है, उसी तरह से है। तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संयुक्त सम्मेलन होगा, ठीक है। एक बात, अब यहाँ पे जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, चाहे उसको स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, उसको सभी ग्राम सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा। अगर वो पारित हो गया तो पारित माना जाएगा, अस्वीकृत हो गया तो अस्वीकृत माना जाएगा, ठीक है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सभी ग्राम सभा से पारित माना जाएगा, सभी ग्राम सभा से पारित माना जाएगा, ठीक है। अगर यहां से पारित हो गया तो क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा, ठीक है। और अगर अस्वीकृत हो गया, नहीं पारित हुआ, ठीक है, अस्वीकार किया गया, तो सभी ग्राम सभा ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, ये माना जाएगा। क्लियर है, हो गया। और ध्यान रखिए, हर बार निर्णय ग्राम सभा में, हर बार निर्णय कैसे लिए जाते हैं, बहुमत से। कैसे लिए जाते हैं, बहुमत से, ध्यान रखिएगा, बहुमत से लिए जाते हैं। निर्वाचन नहीं होता है, हाथ उठाकर मतदान किया करवाया जाता है। जब भी किसी बात पर दो पक्ष हो जाते हैं ना, कि स्वीकार हो अस्वीकार हो, इसका चयन हो या ना हो, इस अवस्था में मतदान किया जाता है, मतदान कराया जाता है। मतदान कैसे होता है, हाथ उठाओ पद्धति, मतलब जो लोग इसके लिए सहमत हैं हाथ ऊपर करें। अच्छा, अब हो गया ये बात, तो दूसरा कंडीशन आ जाता है कि चलिए जो लोग असहमत है वो लोग हाथ ऊपर करिए करके, ठीक है। तो जो भी निर्णय होगा वो कैसे लिया जाएगा, बहुमत से लिया जाएगा, ठीक है। बहुमत से निर्णय लिया जाता है, ओके। और इसका भी वही है,
कब होगा तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा, कब होगा तो सरपंच वो डेट जारी करेगा, ठीक है, सूचना जारी करेगा, उसमें ये सब चीजें मेंशन रहेगी कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा करके, ठीक है, ये हो गया। आगे आते हैं, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य सम्मेलन है, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होगा। तो पहले उसके बारे में बातें देखते हैं, कहां होगा ये वार्षिक सम्मेलन, कहां होगा? तो ध्यान रखिए, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन होगा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। कहां होगा? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा, ठीक है, एक बात हो गया। अच्छा, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन का जिक्र है धारा 7 में, जो 132 धाराएं हैं, जहां हमने पहली क्लास में ग्राम सभा के बारे में जब स्टार्ट हुआ तो धारा बताया हूं 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से है, ठीक है। तो 7वें नंबर पे है ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। ओके, चलिए, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा, कहां होगा? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा। ये हो गया ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। अब ये कब होगा? तो ध्यान रखिए, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने पहले। कब होगा? तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने पहले, ठीक है। कब होगा? 3 माह पहले। वित्तीय वर्ष जान रहे हैं, मार्च से अप्रैल वाला, अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला कहानी जान रहे हैं वित्तीय वर्ष, उसी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने पहले ये होता है, ठीक है। अर्थात कब होगा? आमतौर पर इसका आयोजन हो जाता है दिसंबर माह में, अर्थात दिसंबर माह में, ठीक है, हो जाता है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो गया, वित्तीय वर्ष 31 मार्च आ गया, तो अर्थात कौन सा माह में? दिसंबर माह में, ठीक है। इसकी भी सूचना कौन जारी करेगा? सरपंच, नहीं है तो उप सरपंच, नहीं है तो सचिव जारी करेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ध्यान रखिए, वार्षिक सम्मेलन पर क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होती है, किन किन विषयों पर बात की जाती है, ये हम देखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो किन विषयों पर, विषय क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है क्या क्या बातें होगा इस वार्षिक सम्मेलन में, किन विषयों पर चर्चा होगा। तो पहला, लेखाओं का वार्षिक विवरण, लेखाओं का वार्षिक विवरण, मतलब इस वित्तीय वर्ष में जो जो हुआ है उसका विवरण, जो जो लेख है उनके पास उसका विवरण रखा जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन है, इसमें भी सभी लोग उपस्थित होंगे, पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा, मतलब आश्रित ग्राम के जो सदस्य हैं वो भी इस अधिवेशन में भाग लेंगे, है ना। जहां अलग से ग्राम सभा होता है तो वहां के लोग भी इस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। तो पहला क्या हो गया? लेखाओं का वार्षिक विवरण। दूसरा क्या होगा? पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, ठीक है। पूर्व वित्तीय वर्ष का क्या है? प्रशासनिक रिपोर्ट है, ठीक है। और क्या है? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ठीक है, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या देखा गया है? वार्षिक योजना। आगामी वित्तीय वर्ष में और क्या क्या होगा इसके बारे में भी बताया जाएगा। ये तो हो गया क्या? पूर्व वित्तीय वर्ष, मतलब अभी जो गुजरा है उसमें क्या क्या हुआ है।
अभी जो गुजरा है उसका विवरण दे रहा है। अब क्या बोल रहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो प्रस्तावित विकास कार्य हैं, प्रस्तावित विकास कार्य, ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्य। चौथा क्या होगा? अंतिम संपरीक्षा। अंतिम संपरीक्षा, एक साल में क्या क्या हुआ है उसकी जांच होगा। तो इस बैठक में ग्राम सभा जो है वो अंतिम रूप से जांच करेगी। ये ग्राम सभा में रखा जाएगा, मतलब लोग जांच करेंगे। तो अंतिम संपरीक्षा एवं इसके संबंध में दिया गया उत्तर, ठीक है, अंतिम संपरीक्षा और इसके संबंध में दिया गया उत्तर, मतलब अंतिम बार जो जांच हुआ है उसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। तो इसके संबंध में जो जो उत्तर दिए गए हैं उनके बारे में बातें हो रही है, ठीक है। आगे आते हैं पांचवा, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट, ठीक है, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष, ठीक है, अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक क्या हो जाएगा? योजना। वित्तीय वर्ष का वार्षिक योजना, ये हो गया ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक योजना, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं क्या है, ठीक। चलो देखते हैं, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन किस धारा में है? 7। कहाँ होता है ये? तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है। कब? वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कितने महीने पहले? 3 महीने पहले, ठीक है। अर्थात कब होगा? दिसंबर माह में। विषय, किन विषयों पर चर्चा होनी है? तो पहला जो विषय है वो क्या है? लेखाओं का वार्षिक विवरण, लेखाओं का वार्षिक विवरण। पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, पहले के वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्य, ये हो गया लेखाओं का वार्षिक विवरण, मतलब एक साल का जो जो लेखा है उसका विवरण। पूर्व वित्तीय वर्ष का क्या हो गया? प्रशासनिक रिपोर्ट, मतलब जो प्रशासनिक दृष्टि से रिपोर्ट है उसके बारे में बताएगा, मतलब प्रशासनिक रिपोर्ट देगा, प्रशासन को रिपोर्ट देगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्य, मतलब आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, नया वित्तीय वर्ष है, उसके लिए प्रस्तावित क्या क्या विकास कार्य है, मतलब गांव में और क्या क्या होना है, इसके संबंध में चर्चा, ठीक है। अंतिम संपरीक्षा, अंतिम जांच एवं इसके संबंध में दिया गया उत्तर, ठीक है। आगे आते हैं 5वां नंबर, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक योजना। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट पर चर्चा हो रही है, पर ये जो बजट पारित होता है ये ग्राम सभा के साधारण बैठक में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? साधारण बैठक में होता है। इसके लिए भी कोरम पूर्ति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कोरम पूर्ति आवश्यक है, ठीक है। उस दिन आपको बताया था कोरम क्या होता है, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या जिसमें किसी बैठक की शुरुआत की जाती है या किसी बैठक को प्रारंभ किया जा सकता है, इसको ही क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है, ठीक है। कोरम पूर्ति का उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? सरपंच के पास होता है और पंच के पास होता है। तो गढ़ पूर्ति का उत्तरदायित्व तो होता है सरपंच एवं पंच के पास। क्लियर है? तो ये हो गया, ये हमने देख लिया ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। एक और बात आपको बताता हूं, चलिए आते हैं। कोरम, गढ़ पूर्ति आवश्यक, किन किन मामलों पर कोरम या गढ़ पूर्ति आवश्यक होता है? तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, ठीक है। ये क्या होता है वार्षिक कार्य योजना? तो बताता हूं, हर बार एक साल में जो जो होना है, जो जो योजना है, जो जो काम करवाना है, उसके बारे में पहले से
प्री प्लानिंग रहता है और उसी को एक बार पूरा क्या कर दिया जाता है, बताया जाता है कि ये हम इस वर्ष आगामी वर्ष में वार्षिक कार्य योजना में हम ये करने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो गया। तो एक हो गया वार्षिक कार्य योजना। दूसरा वार्षिक लेखा। क्या पढ़ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है ना, ध्यान रखिए। ग्राम सभा के अंतर्गत कोरम या गढ़ पूर्ति आवश्यक, मतलब उस दिन आपको बताया था कि कोरम आवश्यक है, गढ़ पूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाता है। लेकिन बैठक स्थगित हो जाती है तो अगले दिन क्या होता है, कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होती है। मतलब अगली डेट पर जब भी बैठक होता है उस स्थगन के बाद तो कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होता है। और बताया था इन 5 विषयों पर भी चर्चा नहीं होती है, जिसमें कुछ कुछ बातें इधर बताया था, नोट्स में बाकी चीज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस दिन आपको लिख के बताया था क्या क्या है। एक हो गया वार्षिक कार्य योजना, एक हो गया क्या, वार्षिक लेखा हो गया। फिर आते हैं तीसरा वार्षिक बजट। वार्षिक बजट ये हो गया वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक लेखा और क्या हो गया, वार्षिक बजट। तो ये 3 हो गया, 1 2 और क्या हो गया 3। अब 3 और क्या पढ़ेंगे, उस दिन आपको बताया था, एक याद करिए, हितग्राहियों का चयन। हितग्राहियों का चयन। हितग्राही कौन होता है, क्लास देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा हितग्राही क्या होता है। हितग्राही वो व्यक्ति होता है जो हित चाहता है, मतलब जो हित चाहता है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी का आवास पारित करना है तो जो व्यक्ति होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हितग्राही। तो किसी का पक्का मकान नहीं है, अब उसको आवास देना है, तो आवास देना है तो क्या होगा, उसका चयन किया जाएगा। तो इसके लिए चयन के लिए क्या जरूरी है, गढ़ पूर्ति आवश्यक है। बिना कोरम के इसको पारित नहीं किया जाएगा, इस पर चर्चा ही नहीं होगी, पारित होना तो दूर की बात। इन विषयों के लिए कोरम आवश्यक है। वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक लेखा, वार्षिक बजट, इनके लिए क्या आवश्यक है, कोरम आवश्यक है। एक हो जाएगा क्या, हितग्राहियों का चयन। ठीक है, तो ये अपन देख लेंगे हितग्राहियों का चयन। और क्या हो जाएगा, प्रशासनिक रिपोर्ट। प्रशासनिक रिपोर्ट ये हो गया। छठा संपरीक्षा। क्या है, संपरीक्षा। ठीक है, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन बोलते हैं, या लेखा संपरीक्षा। तो इन विषयों पर क्या होगा, कोरम आवश्यक है। क्या आवश्यक है, गढ़ पूर्ति आवश्यक है, गढ़ पूर्ति होना जरूरी है। क्लियर है। तो कौन कौन से 6 विषय हो गए, वार्षिक कार्य योजना एक हो गया, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा, योजना, कार्य योजना, बजट और लेखा, तीनों में क्या लगा देना सामने, वार्षिक। वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक लेखा, वार्षिक बजट, फिर क्या हो जाएगा, हितग्राहियों का चयन, फिर प्रशासनिक रिपोर्ट, फिर लेखा संपरीक्षा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। तो ये 6 आपको याद रख लेना है। ठीक है, ओके। आगे आते हैं सम्मेलन में निर्णय। सम्मेलन में निर्णय। तो सम्मेलन में निर्णय कैसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताया था कि सम्मेलन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, बहुमत से, है ना, बहुमत से लिए जाएंगे, बहुमत से। ठीक है, हाँ आगे देखिए। कोई व्यक्ति ग्राम सभा के सम्मेलन में आ सकता है या नहीं, उसके बैठकों में रह सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष का ये एकाधिकार है। जो अध्यक्ष होगा वो किसी व्यक्ति को सम्मेलन में बैठने योग्य है या नहीं इसका निर्धारण करेगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा ये बात को। तो देखिए, कोई व्यक्ति सम्मेलन में बैठने योग्य है या नहीं, ठीक है, निर्धारण। निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष। जो अध्यक्ष होगा वो निर्धारण करेगा। ठीक है, कौन करेगा, अध्यक्ष निर्धारण करेगा। कोई व्यक्ति है
जो सम्मेलन में शामिल हो सकता है या नहीं, उपस्थित रह सकता है या नहीं, इसका निर्णय कौन है करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे आते हैं। ये हो गया निर्धारण ना, ये व्यक्ति के शामिल होने के लिए। आगे देखते हैं मतदान का तरीका। मतदान का तरीका, ठीक है। तो मतदान का तरीका क्या है? देखिए, मतदान का जो तरीका होता है वो हाथ उठाओ मेथड, आपको बताया था, हाथ उठाकर। हाथ उठाकर। एक और विशेष बात, निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष। जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है उसके पास ये अधिकार होता है कि वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। निर्णायक मत का प्रयोग कब करेगा? जब दो पक्ष बराबर हो जाएं किसी मुद्दे पर। ये मान लीजिए ये पहला पक्ष हो गया, पहला पक्ष, और ये हो गया सेकंड पक्ष, दूसरा पक्ष। ये दोनों पक्ष हो गया ना, पहला पक्ष हो गया और क्या हो गया? दूसरा पक्ष हो गया। तो निर्णायक मत कौन देगा? अध्यक्ष देगा। कौन देगा? अध्यक्ष देगा। कब देगा? मत बराबर होने की। इधर जैसे मान लीजिए मतदान हुआ तो इधर के पक्ष में आ गए 15 लोग। कितने लोग आ गए? 15। किसी विषय पर चर्चा हुआ ना, चर्चा उपरांत मतदान होगा निर्णय लेने के लिए। जैसे हितग्राही का ही चयन करना है तो दो पक्ष हो गए, मान लीजिए 15 लोग कह रहे हैं कि उसका चयन होना चाहिए और 15 लोग कह रहे हैं कि चयन नहीं होना चाहिए। ये एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया। इधर भी कितने मत पड़ गए? 15 मत आ गए। इधर भी कितने मत? 15 मत। तो जब दोनों साइड मत बराबर हो जाएंगे, मतों की संख्या बराबर हो जाएगी, तब निर्णायक मत करेगा कौन? अध्यक्ष। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मतदान का तरीका, हाथ उठाकर। निर्णायक मत देगा कौन? अध्यक्ष देगा। पहला पक्ष और क्या हो गया? दूसरा पक्ष। मतदान अगर दोनों साइड बराबर बराबर पड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? निर्णायक मत देगा कौन? देगा? अध्यक्ष देगा। क्लियर है? ये बात हो गया। ठीक, चलिए देख। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ग्राम सभा। ग्राम सभा में हमने वार्षिक सम्मेलन देखा। वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? आज जो जो देखें वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कब कब ग्राम सभा किया जाता है। तो 4 डेट बताया था और 2 महीना बताया था, 1 नवंबर 1 जून। और आपको बताया था मैं कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर को इनसे शुरू होने वाले सप्ताह में बैठक का आयोजन किया जाता है। एक बताया था विशेष बैठक। विशेष बैठक भी 4 तरह के। एक लोगों के द्वारा बुलाया जाता है 1/3। ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 लोग बुलाएंगे। एक कलेक्टर बुलाता है, एक जिला पंचायत बुलाता है और एक जनपद पंचायत। इस बैठक को कितने दिन के भीतर होना चाहिए? तो 30 दिन के भीतर होना चाहिए। कितने दिन के भीतर होना चाहिए? 30 दिन के भीतर होना चाहिए, जो हमने पढ़ रखा है, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कौन बुलाएगा बैठक? तो सरपंच बुलाएगा। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बुलाएगा। उप सरपंच नहीं है तो सचिव बुलाएगा। कितने दिन पहले सूचना जारी की जाएगी? 7 दिन पहले। विशेष और आपात स्थिति में 3 दिन पहले सूचना जारी की जाती है। और जहां बैठक होना है, स्थान, दिनांक, समय का निर्धारण कौन करता है? सरपंच। उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच, उसकी अनुपस्थिति में सचिव करता है। कहाँ चस्पा किया जाता है? सार्वजनिक स्थल में। लेकिन एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इतना हम देखे थे। अब अपन देखेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे क्या कि कब क्या होता है, ग्राम पंचायत में कितना गढ़ पूर्ति, ग्राम सभा में कितना, जनपद पंचायत में कितना। फिर आगे अपन देखेंगे ग्राम पंचायत का गठन। एक आग कुछ छूट गया होगा, उसको अपन एक बार देख के नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कर लेंगे ग्राम सभा के बारे में जो जो है। पर ग्राम सभा की जितनी भी विशेष बातें हैं, जो जो पेपर में आने लायक है और जो जो हम कर सकते हैं, वो सब हमने करने का प्रयास किया। अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ लिया है। एक और छोटा मोटा बच गया होगा ग्राम सभा में, उसको कल अपन रिवाइज करते हुए पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।